आज मैं तो सो के ही नहीं उठूंगी। देखिए मेरी सास क्या बोलती है, रोज नए नए ड्रामे बताती कि मेरी तबीयत खराब है और मैं दिन भर किचन में खटूं। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, चाहे घर में आज लड़ाई क्यों ना हो जाए। अगर इन लोगों ने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना तो बैग उठा के सीधे अपने मैके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। फिर देखते हैं। पूनम बहू, पूनम बहू, पूनम बहू, चल के नाश्ता बना ले। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब मुझे कुछ दिन से फीवर आ रहा है और देखना आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। अगर मैं खड़ी हो जाती तो मैं नाश्ता बना देती, तुझसे कहती भी ना। बेटा चल 10 बजने वाले हैं। अरे मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी तेरी। और तू तो देख ही रही है ना कि आए दिन मेरा फीवर बढ़ता ही जा रहा है। दवा भी खाती है तो भी ठीक नहीं होता। वैसे मैं तुझसे कहती भी ना, लेकिन आज मेरी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। चल चल के बना ले। मम्मी जी एक बात बताइए, आपकी तबीयत खराब है और अगर मैं आराम कर रही हूँ, ये मैं भी अपनी मर्जी से ही काम करूँगी ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना करूँगी। और आपको अगर फीवर आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँ? अरे आपके तबीयत की वजह से मैं तो आराम ही नहीं कर पाती। अरे पता नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ती हो। आपको बनाना है नहीं बनाना है वो आप देख लो ना। हर बात पे आप मुझे क्यों ले आती हो बीच में? अरे मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। और हाँ, मेरी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। मेरा भी तो मन नहीं कर सकता कि मैं भी आज खाना ना बनाऊँ, लेकिन नहीं। बहू मैं तुझे परेशान करने के लिए नहीं बोल रही थी, बस तू तो देख रही ना मेरी तबीयत वाकई में ख़राब है। अरे मेरा बस चले, मैं तो तुझसे काम ही ना कराऊँ, लेकिन अब शरीर गवाह ही नहीं देता, इसीलिए तुझसे बोल रही हूँ। अगर गलती हो गई तो उसके माफ़ कर दे। ठीक है, जैसे तैसे तो मैं बना ही लूँगी। गलती हो गई? गलती नहीं हुई, पाप किया है आपने। अरे बहू हूँ इस घर की, अभी इसी जगह बेटी होती ना आपकी तो उसको सोने देती। और वैसे भी मैं तो काम करती हूँ ना, ये तो बहाने हैं आपके। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना तो बैग उठा के सीधे अपने मैके चली जाऊंगी। मुझे किसी से कोई रिश्ता फिर नहीं रखना और मुझे रिश्तों का लालच भी नहीं है। मेरे मैकों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हाँ, नहीं बहू ऐसा ना बोल, मैके मत जा, मैं सब कर लूँगी, तुझसे कोई काम नहीं बोलूँगी। जो तेरा मन करे वो तू किया कर, बस मैके जाने की धमकी मत बोल। एक लौता मेरा बेटा, तू चली जाएगी तो घर में बचेगा कौन? और फिर लोग यही कहेंगे कि सास अच्छी नहीं थी। मैं बुरी सास नहीं बनना चाहती। अरे मैं तो चाहती कि तुम दोनों में सब खुश रहो। बेटा माफ़ कर दे पूनम, आइंदा से कभी मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बस कर माँ बस कर। अरे ये तुझे अचानक मैके का इतना गुरूर कहाँ से आ गया और किस चीज़ का घमंड है तुझे? मेरी माँ तुझसे माफ़ी मांग रही है और तुझे पता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। अगर उसने तुझसे कह दिया कि पूनम चल के नाश्ता बना देती है, और वैसे भी कौन सा तू अकेले बनाती, वो तो तेरी मदद करा रही थी। इतनी तबीयत मेरी माँ की खराब है और तू तब से उनको सुनाई जा रही है। वो बेचारी तुझसे सॉरी मांग रही है। अरे इतना घमंड ना, एक काम कर, तू धमकी देती है मैं मैके चली जाऊंगी मैके चली जाऊंगी, तो आज ही तू बैग उठा और मैके चली जाए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर लूँगा। ये रोज़ रोज़ की खिचड़ी पिचड़ी मुझे नहीं चाहिए इस घर में। अरे उन्होंने बोला ही क्या, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो घर का काम करती है। और तू क्या करती है? दिन भर लेटी रहती है, या तो मोबाइल या तो टीवी, और तेरे पास काम ही क्या है? ऊपर से 4 बातें मेरी माँ को सुना रही है इस एज में। पंकज बेटा शांत रह जा, जाने दे। हो सकता है बहू से गलती हो गई हो। देखा ना माँ, आपकी वजह से हुआ ये सब। ना पाती ना आप ये होता, आप हो लड़ाई लगवाने वाली। और हाँ, इसीलिए तो मैं ऐसी जगह शादी करना चाहती थी जहाँ सास ही ना हो। आज आप होती ना तो हम लोग की ये लड़ाई ना हो रही होती। ये झापड़ हमेशा याद रहेगा जो आपने अपनी माँ की वजह से मुझे मारा है। पंकज तूने ये क्या किया? बहू पे हाथ क्यों उठाया? और ये झापड़ ये याद रखना कि तुमने मेरी माँ के लिए क्या बोला। इसलिए आज के आज अभी अपना बैग तैयार कर और यहाँ से चली जा अपने मैके। और तुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। जो इतना बुरा सोच सकती है मेरी माँ के लिए, वो मेरे घर में नहीं रहेगी। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी हम तुझे लेने नहीं आएंगे। और कभी भी मैं आना नहीं चाहूँगी। किस बात का गुरूर है? रुक जा पूनम, पूनम। अरे माँ जाने दो, उसने क्या बोला सुना आपने? अरे ऐसी औरत घर को तोड़ती है, सिर्फ बनाती नहीं है। और इससे अच्छा हमारा घर बर्बाद हो जाए, ये यहाँ से चली जाए। सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं बोलती ना ये होता, ना तुम लोग का रिश्ता खराब होता। सही कहते हैं लोग, सासों को तो समय से पहले ही चले जाना चाहिए। और बहू ने पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं बहू को बेटी नहीं बना सकी। माँ पहले ये सब सोच, तू सबसे पहले डॉक्टर के पास चल। अरे पापा तो है नहीं, तू ही है जो मेरे लिए, और इतनी बड़ी बात बोल गई वो। इसलिए ये सब छोड़ और तू चल डॉक्टर के पास, और मैं हूँ ना तेरी देखभाल करने के लिए। और देखना मैं कितने अच्छे से सेवा करूँगा तेरे। और हाँ, घर में शांति सुकून, ज़िंदगी में खुशहाली लाता है। ये डेली के लड़ाई झगड़े से घर टूटता है, बर्बाद होता है। अच्छा हुआ जो चली गई। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे इतनी बड़ी फैमिली में रहती है।
पहले की बात अलग होती है, लेकिन शादी के बाद जब लड़कियां मैके जाती ना, तो उनका परिवार उनके लिए बदल जाता है। और इसको जो गलतफहमी है ना, देखना एक ना एक दिन सब सही होगा माँ, बस समय का इंतजार कर। अब जल्दी से चल, तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊँ, और खाना आज मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, और मैं खाना वाली लगा देता हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं कमा किसलिए रहा हूँ, और जो हो गया उसे भूल जा। अरे कौन आ गया? अरे आती हूँ भाई। अरे पूनम तू, और वो भी इस टाइम? क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? मम्मी, अब मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, आप मुझसे 10 सवाल पूछोगी। इससे अच्छा मुझसे कुछ पूछो ही ना, बस ये जानो कि मैं अपना ससुराल छोड़ के हमेशा के लिए चली आई हूँ। इसलिए आप मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत, और इस घर में मुझसे कुछ कोई नहीं पूछेगा। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूँगी। और इतना क्या सोचना, लड़के अपने मैके नहीं आती क्या? और अगर ससुराल अच्छा ना हो तो लड़कियां मैके आके रहती हैं। अरे किसने कहा है कि शादी के बाद अगर ससुराल अच्छा मिले तो ससुराल में ही जाके रहो? इसलिए मैंने ये सोच समझ के फैसला लिया है कि मैं अब अपने ससुराल लौट के नहीं जाऊंगी। इसलिए घर में मुझे कोई कुछ ना कहे। पूनम ला, मैं फ़ोन करके पूछूं आखिरकार हुआ क्या है। तू नहीं बताएगी तो मैं दामाद जी से पूछूंगी। मम्मी, आपके दामाद और मेरी दोनों एक जैसे हैं, इसलिए किसी को फ़ोन लगाने की पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं रूम में जा रही हूँ, मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है, इसलिए आप ज़्यादा सवाल जवाब मत पूछो। ऐसा क्या हुआ कि पूनम अचानक इतनी रात को घर आई? पता लगा के रहूँगी। मम्मी जी क्या हो गया, इतनी रात को कौन आया है? अरे कुछ नहीं अंजलि बहू, वो पूनम आई है। पूनम? पूनम दीदी इस टाइम? और वो भी बिना बताए? ज़रूर कोई बात होगी। अरे कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। अरे छोड़ ना, जाने दे, कल उससे पूछूंगी। और वैसे भी कह रही थी कुछ हुआ है उसके ससुराल में। मैंने उसे पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब क्या ही पूछूं, रात हो गई है, वो सोने चली गई अपने रूम में, तो कल पूछ लूँगी। तू भी जाके आराम कर ले। मुझे तो पक्का पता है कि पक्का अपने ससुराल वालों से लड़के आई होंगी। ऐसे भला इतनी रात को आके क्या करेंगी? खैर मम्मी जी आप भी जाइए, सो जाइए, मैं भी जा रही हूँ सोने। और इतनी रात को जगना अच्छी चीज़ नहीं होती है। और हाँ, सुबह की सुबह देखी जाएगी। अरे मम्मी, सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। और भाभी क्या कर रही हैं? अरे भाभियाँ तो और घर की बहू तो सुबह जल्दी उठ जाती है, चाय नाश्ता तैयार कर देती है, लेकिन अभी तक मुझे चाय तक नहीं मिली। और मम्मी आप भी, पहले तो मुझे ये बता कि क्या करके आई है अपने ससुराल से? अरे तुझसे तो मैंने रात में ही पूछा, तूने बताया नहीं, तब तो चुप्पे मार के सोने चली गई, लेकिन तू मुझे बताएगी आखिर बात क्या थी? मम्मी आप ही बताओ। एक तो मेरी सास, वो जब देखो तब बीमार पड़ी रहती है, और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। और पता है, एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी उस बुढ़िया ने। अरे मैं सो रही थी, आई कहती नाश्ता क्यों नहीं बनाती हो, चल मेरे साथ चल नाश्ता बना। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बुखार है, मैं नहीं बनाऊंगी। बस इतने में क्या हुआ, आपके दामाद जी आ गए, और फिर इसी बात पे बहस हुई। और लड़के तो माँ का पक्ष लेते ही हैं, और फिर उन्होंने मुझ पे झापड़ लगा दिया। बस मैं तुरंत बैग उठा के यहाँ चली आई, और मैं बोल के आई हूँ कि मैं अब नहीं आऊँगी। अब मम्मी आप ही बताओ, आपकी लड़की की बेइज्जती होगी तो वो वहाँ रुकेगी? और मेरी सास एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है, वो बस काम नहीं करना चाहती, हर टाइम मुझसे ही काम करवाती है, और डेली का ड्रामा रहता है कि आज मुझे बुखार है, आज मेरे पैरों में दर्द है। अरे होगी सास, नाटक करती है, और मैं तो कभी कुछ नाटक नहीं करती हूँ। ऊपर से अमन जी ने उनका साथ दे दिया, मैं भी उनकी औकात दिलाऊंगी। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे इस घर में किसी चीज़ की कमी है क्या मेरे मैके में? उनसे तो अमीर ही मेरे मैके वाले। अरे मम्मी, मैं अब यहीं रहूँगी, इसीलिए मैं सारे कपड़े अपने ले आई हूँ, ना मैं जाऊँगी और ना मुझसे कोई कहेगा। ये पूनम दीदी ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे पता है उनके ससुराल वाले कैसे हैं। अरे घर में सिर्फ 2 लोग, ऊपर से इतनी छोटी फैमिली, तब भी अरे कितनी सही है ये तो मुझे पता है। अब मुझे इनको सही करना पड़ेगा। अरे इनकी भी सास बूढ़ी बुजुर्ग हैं, और तबीयत तो खराब हो ही सकती है इस एज में। इतना भी क्या घमंड महके का? इनका घमंड तो मैं उतारूंगी। मुझे और रमेश जी को पता है कि इनके पति और इनकी सास कितनी अच्छी हैं। अरे ऐसे दिल वाले तो कहीं मिलते ही नहीं हैं।
अरे ये तो खैर मनाओ, कितना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन नहीं, कदर नहीं ससुराल वालों की। और जिसको कदर नहीं होती ना जिस चीज़ की, उसको भगवान रास्ता अच्छा दिखाते हैं और वो ठोकरें खाता है। अब इनका भी टाइम आ गया ठोकरों खाने का। चल तूने ये तो ठीक ही किया। अच्छा मैं अंजलि से बोल के तेरा नाश्ता बनवा देती हूँ। चल अच्छा ये बता, छोड़ ये सब गुस्सा। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे देखने में तो नहीं लगते कि दामाद जी और समधन जी ऐसे होंगी। अरे छोड़ो मम्मी उस बुढ़िया का, उसको क्या, उसको तो बस ड्रामा चाहिए और अपने बेटे के आगे इतना ड्रामा करती है कुछ कहने का नहीं। और बेटा क्या है, माँ का पक्ष लेता है। अब औकात आएगी उस सामने, जब घर का सारा काम अकेले करना पड़ेगा, तब नाटक नहीं चलेगा कि इसकी तबीयत नहीं खराब है। और डेली ड्रामा करती है कि आज मुझे बुखार है, आज मेरे में पैरों में दर्द हो रहा है। अरे मैं सो रही थी, मेरी नींद खराब कर दी, ये भी नहीं दिखाई दिया, बहू आराम कर रही है, इतना भी उसको तमीज नहीं है। अच्छा छोड़, तू बता क्या खाएगी नाश्ते में? अच्छा किया जो तूने अपना सामान ले आई। मैं तेरे लिए पराठे बनवा देती हूँ, चाय से खा लेना। हाँ मम्मी जाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। अब देखो वहाँ से मूड खराब हो गया था, फिर रात में आके मैं सो गई थी। आज तो मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अरे अंजलि, अंजलि बहू, अब मैं यहाँ रहूँगी चैन सुकून से। मेरे मैके में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हाँ देखना, उनको भी दिखाऊंगी कि लड़कियाँ मैके में शादी के बाद आराम से रह सकती हैं। अंजलि, अरे अंजलि, ये बता, ये पूनम रात में क्यों आई है और वो भी ससुराल छोड़ के? ऐसा क्या हुआ? तुझे तो ज़रूर पता होगा, माँ ने बताया होगा। मुझे तो कुछ नहीं पता। और हाँ मुझे पता भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आखिरकार कुछ ज़रूर गड़बड़ करके आएंगे, तभी तो इतनी रात को अचानक से आ गई। नहीं तो उनकी सास और जमाई जी का फ़ोन आता, उनका तो फ़ोन भी नहीं आया। और हाँ आपको पता है आपकी बहन घर छोड़ के चली आई है और कह रही थी, मैंने सुना है कि अब मैं दोबारा अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे पूनम कर सकती है? ये तो बहुत गलत किया उसने। ऐसी कौन सी बात हुई जो पूनम घर छोड़ के चली आई? आप अपनी बहन को नहीं जानते? अरे तो वो जवान की तेज है और उसको तो बस अपना ही देखती है, रिश्तों को निभाना ही नहीं आता। लेकिन मुझे तो इतना पता है कि जमाई जी और आंटी जी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, और ज़रूर इसी ने कुछ किया है। और मम्मी जी तो इनका साथ दे रही हैं। अरे घर है, परिवार है, तो छोटी मोटी बातें हर जगह होती हैं, कहाँ नहीं होता है। लेकिन पूनम दीदी को ये समझ में नहीं आता, बस लड़के चली आई। उनको लगता है कि मैके में रह के मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। अब जमाई जी देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन ज़रूर कुछ तो उसने किया होगा, तभी इतना बड़ा उन लोगों ने डिसीजन लिया और जो यहाँ चली आए। मैं और तुम तो अच्छे से जानती हो कि जमाई जी कितने अच्छे हैं और कितने सपोर्टिव हैं। अरे वो तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। देखो अंजलि, कुछ तो करना पड़ेगा, और पूनम अगर यहाँ रहेगी ना तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने सोच रखा है मुझे क्या करना है। बस थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन हाँ आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बस आपको हर टाइम मेरा साथ देना है। और हाँ थोड़ा बहुत तो दुख आपकी बहन को होगा ही, लेकिन उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मैंने जो सोचा है, मुझे जो करना है ना वो मैं करूँगी, तभी पूनम दीदी सुधरेंगी। नहीं तो ऐसे तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। और रही मम्मी जी की बात, तो बाद में उनको बता देंगे। उनको लगेगा कि उनकी बेटी के साथ हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ सही करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। रमेश जी, और आप तो जानते हैं ना कि पूनम दीदी की जवान कितनी तेज है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, तू जो भी कर। और हाँ, तूने सही कहा, कुछ सही करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, और जो तू सोच रही है हम तेरे साथ हैं। और हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा कि हम लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं। अरे भाभी, अच्छा पूनम आती होगी, ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से, नहीं तो उसको लगेगा कि भैया भाभी कुछ तो प्लान कर रहे हैं। भाभी आप किचन में हो, तब से आवाज़ दे रही हूँ, आप आवाज़ ही नहीं दे रही हो। आज बताओ खाने में क्या बना रही हो? अरे दीदी वो क्या है ना, आज मैं सोच रही थी कि खाना आज आप बनाओ। वो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं आपके पास आने वाली थी कहने के लिए कि आज आप बना लो खाना। और हाँ आपको तो पता है ना कि पापा जी गर्म रोटियां खाते हैं, और मम्मी जी का भी तो पता होगा, तो उनके लिए जब भी रोटियां सेकना तो गरम गरम। और हाँ सब्जी में मटर पनीर बनाना, मैं तो मटर पनीर मंगा के रखी थी कि आपको बहुत पसंद है ना, लेकिन क्या करूँ अब मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, तो आज आप बना लो।
पर भाभी इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अब दीदी बनाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर आप ही का तो परिवार है ये। और अच्छा नहीं होता ना, अब मैं तो बनाऊंगी नहीं आज और सब भूखे रह जाएंगे। अब आप हो यहाँ पे तो आप बना सकती हो ना, आप ना होती तो मैं बाहर से मंगा लेती, लेकिन जब आप हो तो आप ही को बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो फटाफट आप तैयारी कर लो, और हाँ, खाना 12 बजे तक बन जाना चाहिए। वो क्या है ना, आपके भैया ना 12 बजे दुकान से आते हैं, तो 12 बजे तक खाना बन जाएगा तो ठीक रहेगा। अरे दीदी इतना क्या सोच रही हैं? और वैसे भी अब तो आप यहीं रहोगी ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। आप कभी मैं बीमार हो जाऊँ, कभी मम्मी जी बीमार हो जाए, तो कम से कम अब आप तो हो ना घर के काम करने के लिए। अब मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं, आप फटाफट जुट जाइए काम के लिए। और हाँ, अब कुछ भी ज़रूरत हो ना मेरे रूम में आके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी कहाँ क्या रखा है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। ये क्या, घर का सारा काम मैं करूँ? अब भाभी को बुखार आ गया, इतने लोग का खाना मैं कैसे बनाऊँगी? वहाँ तो सिर्फ 2 लोग का बनाना रहता था, तो मैं बनाती नहीं थी। चलो खैर कोई नहीं, आज भाभी की तबीयत ख़राब है ना, कल तक तो ठीक हो जाएगी, तो आज बना देती हूँ। ये काम भी ना मेरा पीछा नहीं छोड़ता, सोचूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन नहीं, हर जगह चाहे ससुराल हो चाहे मैके, काम तो करना ही पड़ता है। अरे यहाँ तो मैं आज कर रही हूँ, कल से थोड़ी ना करूँगी, मम्मी है भाभी हैं संभाल लेंगी, मैं तो ये काम नहीं करने वाली। आज मैं कर देती हूँ, भाभी ने बुलाए तो। अब आएगा असली मज़ा, देखती हूँ कैसे नहीं अपने ससुराल वापस जाती हैं। क्या लगता है पूनम दीदी को कि यहाँ आराम मिलेगा? मैं आराम करने ही नहीं दूँगी, घर के सारे काम करवाऊँगी। अंजलि बहू, अंजलि बहू, अरे ये तो कमला भाभी है। अरे मैं तो कब से आवाज़ लगा रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था, आखिरकार घर में सब लोग है कहाँ? और तेरी सास नहीं दिखाई दे रही है। भाभी, अरे वो तो मंदिर गई हैं, आइए बैठिए। अरे तू बता कैसी है, बहुत दिन हो गया था, मैंने सोचा कि किसी का हाल चाल नहीं मिला। और घर में सब बढ़िया है ना? और रमेश कहाँ है? वो तो सुबह ही दुकान पे निकल जाते हैं भाभी। भाभी, अरे ये पूनम आ रखी है क्या? अरे भाभी आप, अरे पूनम तू कब आई? भाभी वो मैं तो परसों आई थी रात में। अच्छा, वो क्या है ना, अब तो पूनम यहीं रहेगी, वो अपने ससुरालों से लड़के आई है, बता रही कि इसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए अब हमेशा के लिए यहाँ आ गई है। अब आपको पूनम हमेशा ही दिखाई देगी। अब खैर सही है ना, अब देखो ना, मम्मी जी तो घर के काम नहीं कर पाती थी, अब पूनम आ गई है तो अच्छा ही है एक तरीके से कम मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो घर के सारे काम काज तो यही कर लिया करेगी। अब मैं भी सोच रही थी कि एक घर में काम करने वाली रख लें, लेकिन अब पूनम आ गई है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब घर के काम धाम तो पूनम ही कर लिया करेगी। अच्छा, अरे मुझे तो लगा था कि तू रक्षाबंधन के लिए आई है, लेकिन तू घर के छोड़ के चली आई, ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आजकल तो हर ससुराल में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बस सास और पति ने लड़ाई की तो ये चली आई, इसको लगा कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ सुख है तो अपना मैके में रहेगी और माँ बाप पे बोझ डालेगी। अब देखो ना भाभी, माँ बाप तो शादी कर देते हैं, अब फिर लड़कियां लड़के चली आती दोबारा मैके, तो माँ बाप ही क्या करें उसमें? माँ बाप ने तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा दी ना, अब बेटियां ना संभाल पाएँ तो उसकी जिम्मेदार माँ बाप थोड़ी ना होते हैं, सारी जिम्मेदारी लड़कियों की होती है। अरे पूनम वो खाना तैयार हो गया ना, एक काम कर, मेरे लिए और भाभी के लिए जा गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले आ, तब तक हम लोग बैठ के बातें करते हैं। अब भाभी सही बताऊँ ना, मैंने सोच रखा है अब जो भी अपना रहने आएगा उसके खर्चे तो की जिम्मेदारी वही करेगा। अब मेरा पति तो आप जानती ही ना, दुकान पे बैठता है, कितनी कमाई रहती है। बीच में तो बहुत अच्छा धंधा चल रहा था, लेकिन इस समय थोड़ा सा डाउन है, तो अब मैंने सोच रखा है कि जो भी रहेगा वो अपना खर्चा पानी तो देगा ही। भाई अब सबकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं उठा सकती ना, अब माँ बाप हैं तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी सेवा तो करना मेरा फ़र्ज़ है। अब सबकी सेवा और जिम्मेदारी का बोझ मैं सर पे नहीं उठा सकती। ये तो तू सही कह रही है अंजलि बहू, आजकल की महंगाई के ज़माने में बहुत महंगाई है। अरे सब्जी लेने जा तो 1000 रुपये तो पता ही नहीं चलता है, इतनी महंगाई है। और ये तो तूने एकदम सही कहा। ये भाभी ना मुझे ही सुना रही है, देख रही हूँ कि सारे काम मुझे बता रही हैं और बता रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। अरे तबीयत ख़राब होती तो बेड पे पड़ी होती,
मेरी बुराई ना कर रही हो। वैसे सही बताओ तो पूनम बहू, मैंने तुझे कभी नहीं देखा कि तू अपने मैके इतने दिनों के लिए गई हो। अरे किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, किस सास बहू में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की होती है कि कैसे उसको संभाल ले जाए। और कुछ लड़कियां होती हैं कि वो संभालना ही नहीं चाहती, और कुछ होती हैं उसको संभाल के गृहस्थी को अच्छे से चलाती हैं। अरे हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना घर परिवार छोड़ के चले आए और माँ बाप पे बोझ बन के रहें। आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन सबको ये बात समझ में कहाँ आती है। अच्छा ठीक है पूनम बहू, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। और हाँ, तेरी सास नहीं आई अभी तक। अच्छा चल, कभी आजा घूमने घर पे भी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो पूनम है ना, तो सब संभाल लेगी, तो मैं पक्का आऊँगी। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? अरे आपकी बेटी आई है और आप घूम रही हो। अरे तू ये क्या बोल रही है पूनम? मैं तो मंदिर गई थी, और जब मंदिर गई थी तो तू सो रही थी, तो मैं तेरी भाभी को बता के गई थी। बता तो क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? घर के कामों के लिए। मैं नौकरानी हूँ या इस घर की बहू हूँ, बेटी हूँ, और भाभी मुझसे सारा काम करा रही है। अरे एक तो बहाना कर लेती है कि मेरी तबीयत खराब है, और अरे पड़ोस वाली भाभी आई थी, उनसे बोल रही थी कि अब तो पूनम है, घर घर को अच्छे से संभाल लेगी। अब मैं तो फ्री हो गई हूँ। एक बार बता देती हूँ, ये मेरा घर है, मैं चाहे जैसे रहूँ, लेकिन मैं एक भी काम नहीं करूँगी। और हाँ, भाभी को बता देना कि मुझे अब आइंदा से काम के लिए ना बोलें। अंजलि अंजलि, अरे मम्मी जी आपने आवाज़ लगाई? मैं तो आराम कर रही थी, मेरी तबीयत ख़राब है ना, मुझे बुखार सा आ रहा है। तो बताइए कौन सा काम है? अरे जो भी काम हो वो पूनम को बता दीजिए आप। पूनम कर दिया करेगी। अब तो कोई घर में था नहीं मेरे अलावा, अब तो पूनम आ गई ना, तो अब जो भी छोटे मोटे काम हुआ करे ना, आप पूनम को बता दिया करिए। और मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने, और खाना पूनम ने बना के रख दिया है, बस रोटियाँ सेकनी है, वो कह रही थी गरम गरम सेक देगी। अरे तू ये क्या बोल रही है, बेटी से काम कराएंगे? वैसे ही अपने ससुराल से बेचारी परेशान होकर यहाँ आई है और तू उससे काम करा रही है। मम्मी जी एक बात बताइए, अगर ये इस घर में रहेंगी तो घर के काम नहीं करेंगी, और ये तो हमेशा के लिए रहने आएंगे। मेहमान एक दिन के लिए अच्छा होता है, साल भर पड़ा रहे फिर वो मेहमान ही घर का सदस्य हो जाता है। तो इसलिए आप भी सुन लीजिए, अब पूनम दीदी हैं तो सारे घर के काम पूनम दीदी करेंगी, और मैं बाहर के काम करूँगी। इसलिए आज ही से सुन लें कि खाना झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करेंगी। और आज से अपनी बेटी का खर्चा आप देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी बेटी का ठेका नहीं ले रखा है, मैंने सिर्फ आप लोग की जिम्मेदारी ली है। और हाँ, खर्चे इतने हैं कि हम लोग इतना नहीं उठा सकते, इसलिए या तो दीदी अपने खर्चे दें या तो आप उनके खर्चे दीजिए। और अगर यहाँ रहना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और ससुराल तो वापस जाना नहीं है, तो मजबूरी है। चलो अब रोटियाँ सेक लो। देखा मम्मी। अंजलि अंजलि। अरे पूनम तू फालतू में परेशान हो रही है, तेरी भाभी ना किसी बात पे गुस्सा होंगी। रुक, रमेश आ गया है, मैं बात करती हूँ, वो समझाएगा। तू क्यों परेशान होती है? अरे माँ अंजलि कहाँ है? वो खाना लगा दे, मुझे दुकान पे फिर जाना है ना। बेटा अंजलि को समझा ले, फालतू में पूनम से घर का सारा काम करवा रही है। और देखना बेचारी ये खुद अपने ससुराल वालों से परेशान होकर यहाँ आई है रहने, अब कहती है कि ये भी अपना हिस्सा दे। अब इसके पास इतने पैसे हैं कहाँ? अरे ये थोड़ी ना कमाती है, और घर का खर्चा तो तू चलाता है, मेरे पास भी नहीं है। अब तू ही इसको समझा सकता है, और पूनम ने कभी इतना काम ही नहीं किया, अब कैसे घर का काम करेगी? रमेश बेटा समझा ले बहू को, देखना डेली की किचड़ी पिचड़ी अच्छी नहीं होती ना। माँ सॉरी, मैं अंजलि को कुछ नहीं कहूँगा, और जो कर रही है उसे करने दो। अरे मेरी कौन सी सुनती है, और मैं उसे क्यों कहूँ? ये घर के मैटर में मुझे मत डाल, मेरा काम है चीज़ें लाना और घर की जिम्मेदारी पूरी करना। अब ये सब औरतों के बीच में मुझे मत लाओ, अंजलि जाने और पूनम जाने और आप जानो। इसलिए माँ, और वैसे भी मैं दुकान छोड़ के आया हूँ खाना खाने के लिए, इन सब मैटरों में मुझे मत डाल, ठीक है? और मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। और अगर पूनम घर में रह रही है, और वैसे भी एक दिन के लिए तो आई नहीं है, हमेशा के लिए रहने के लिए आई है, तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। और अगर इसकी भाभी ने बोल भी दिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? अब घर के काम तो हर कोई करता है। अरे जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ेंगी, शादी के पहले की बात अलग होती है, और शादी के बाद हर किसी को जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, चाहे वो मैके का हो चाहे वो ससुराल का हो। और यहाँ रहना है पूनम, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, और सब करते हैं। देखो ना मुझे लेट हो रहा है, मैं खाना खा के निकलता हूँ। अंजलि अंजलि। अरे पूनम दीदी कहाँ रह गई? रोटियाँ सेकनी है, जल्दी आइए। जा पूनम रोटियाँ सेक ले। मैं तो क्या सोच के आई थी, अरे वहाँ मेरी सास और मेरे पति, दो लोग का खाना मैं नहीं बनाती थी, ना घर का काम करती थी, और यहाँ इतने लोग का खाना
भाभी ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। वहाँ तो मैं अपनी सास पे गुस्सा हो लेती थी, चिल्ला लेती थी। यहाँ तो मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं हो सकती। भैया को बोला, भैया ने भाभी का पक्ष लिया। अब तो भैया भी भाभी को कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं क्या बोलूँगी। रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। अरे मैं क्या ही बताऊँ। अब मेरी ननद, अरे मैका है, कोई धर्मशाला नहीं है। और हाँ, मैका कितने दिन का होता है। और शादी हो जाने के बाद हर लड़की का ससुराल ही अपना घर होता है। अगर वो नहीं है तो मैका भी अपना घर नहीं होता। कौन कब तक किसका बोझ उठाता रहेगा। अरे हम अपने सास ससुर का ही उठा ले, वही बड़ी बात है मेरे लिए। अब सबका तो बोझ मैं नहीं उठा सकती मम्मी। अब मेरे पास भी और भी जिम्मेदारियां हैं। अरे मैं किसी की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं। अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब जो चाहे बैग उठा के चला आए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। और अगर मम्मी जी ने भी अपनी बेटी का पक्ष लिया ना, तो मैं तो सीधे सीधे बोल दूंगी, अगर इतने ही अपनी बेटी से प्यार है ना, तो आप भी अपनी बेटी के साथ कहीं चली जाओ। अरे मैं यहाँ और बर्दाश्त नहीं करूँगी, बहुत हो गया। और जिसको भी रहना है ना, वो घर के सारे नियम फॉलो करेगा, घर के सारे काम करेगा। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारे काम करने पड़ेंगे। और मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, तब वो इस घर में रह सकता है। नहीं तो इस घर में रहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अरे मैं जिम्मेदारी भी उठाऊँ और सेवा भी करूँ, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं है। बस बहुत हो गया अपमान। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। भाभी, मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ। भाभी, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। और ये मेरा मैका है, और आप अपनी माँ से मेरी बुराई कर रही हैं। और आप कौन होती हैं सही और गलत बताने वाली और घर के डिसीजन लेने वाली। अरे मेरे माँ बाप अभी जिंदा है, मेरा भाई है, तो इसलिए आपका मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। आप इस घर की मालकिन नहीं हो, इसलिए आइंदा से ध्यान रहे कि घर के कोई भी काम मुझे ना बताया जाए। आप चाहती हो कि मैं इस घर की नौकरानी बन के रहूँ, मैं घर के काम करूँ। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ और मैं हमेशा यहीं रहूँगी अब। और जो बिगाड़ना है आप बिगाड़ लो मेरा। तो ठीक है पूनम दीदी, मैं भी देखती हूँ। आप मुझे चैलेंज कर रही हो ना, मैं भी करती हूँ। देखना कल के कल ही नहीं आप अपने घर गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, और ये घर मेरे हिसाब से चलता है। और हाँ, अगर जो भी मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं भी उसका बैग तैयार करके उसको भेज दूँगी, फिर वो यहाँ नहीं रहेगा। और जो मेरे हिसाब से रहेगा वो इस घर में रह सकता है, और जो मेरे हिसाब से नहीं रहेगा वो इस घर से जा सकता है। तो अगर आपको नियम फॉलो करने हैं तो यहाँ रहना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो अपना बैग तैयार कर लीजिए। और फिर मैं नहीं जानती कहाँ जाओगी आप। बढ़िया ये नियम बताने वाली। इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी सास छोड़ के यहाँ पड़ी है। मैं तो इनका घमंड चूर करके रहूँगी। और मुझे पता है मेरे पति मेरे साथ हैं, और मम्मी जी को तो मैं बाद में बता ही दूँगी। खैर अभी तो मुझे इनको इनके ससुराल भेजना है। अरे पूनम, आज नाश्ता नहीं बनाएगी क्या। आज नाश्ता मैं नहीं, आपकी बहू बनाएगी। और देखना मैं ऑर्डर दूँगी, वो मेरा ऑर्डर फॉलो करेगी, और नहीं करेगी ना तो बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा ऑर्डर मानेगी वो। अरे उसने क्या समझ रखा है अपने आप को। अभी देखना मम्मी मैं क्या करती हूँ। अरे अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, आपकी ननद को चाय पीनी है और साथ में पकौड़े बना दीजिए जाके। मैं इस घर की बेटी हूँ तो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती, इसलिए ध्यान रहे आज से मेरे नियम इस घर में चलेंगे। जाओ फटाफट चाय और पकौड़ी बना लो मेरे लिए। और हाँ, दिन में मेरे हिसाब से खाना बनेगा तो फटाफट कड़ी चावल की तैयारी कर लो। अच्छा पूनम दीदी, आपका नियम चलेगा, आप इस घर की बेटी हो। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। रमेश जी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। देखा भैया, देख लिया ना मम्मी, आ गई ना आपकी बहू लाइन पे। बहुत घमंड था 2 दिन से, सारा काम घर का मुझसे करवा रही थी। इसको क्या लगा था कि मैं झुक जाऊंगी या मैं इसकी नौकरानी बन जाऊंगी। आ गई ना लाइन पे। अब मैं वही कहूँगी जो इस करेगी, और नहीं करेगी तो देखना कैसे मैं इसको इसके मैके पहुँचवाती हूँ। बहू ये लो चाय और पकौड़ी और ये बैग, जाओ अपने ससुराल और वहाँ बनाओ। क्या लगा था पूनम दीदी आपको कि मैं आपका ऑर्डर मानूंगी, आपके हिसाब से चलूँगी।
होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? इस घर में सिर्फ 2 लोग मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, मेरे सास ससुर। ये बैग पकड़ो और घर से सीधे निकलो। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैंने कल ही बता दिया था। और क्या लगा था कि अपने हिसाब से रहोगी, अपने हिसाब से घर चलाओगी? अरे शादी के बाद घर बहुओं का होता है, बेटियों का नहीं। और हाँ, ऐसी बेटियाँ जो अपने आप को घर की हिटलर समझे। इसलिए फटाफट बैग पकड़ो और अभी के अभी मेरे घर से निकलो। और जिसको भी दिक्कत है ना, वो भी जा सकता है, इसलिए मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब जाओ, जाके ससुराल में चाय पकौड़ी बनाओ। अरे अंजलि बहू, ऐसा ना कर, बेटी कहाँ जाएगी? देखना, कौन पूछेगा इसको? मम्मी जी, अगर आपको इतनी दिक्कत है ना, तो आप अपनी बेटी के साथ आप भी जा सकती हैं, ठीक है? और मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी से बोलो ना। सॉरी पूनम, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंजलि ने जो कहा है वो तुझे करना ही पड़ेगा, और मैं नहीं कुछ बोल सकता, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मम्मी आप तो बोलो भाभी को। मैंने कहा था कि मान ले अंजलि की बात, उसके हिसाब से चल। नहीं, लेकिन तुझे तो अपनी चलानी थी। बस देख लिया ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कहाँ जाएगी मेरी बेटी? ये भी ना आज होते। अरे क्या जरूरत थी जाने की, लेकिन मैं इनको क्या बताऊंगी? अगर मैं बेटी की तरफ बोलूँ तो बहू के लिए बुरी बन जाऊँ, बहू की तरफ बोलूँ तो बेटी के लिए बुरी बन जाऊँ। आखिर मैं क्या करूँ? अरे ये तो बारिश होने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? आज तो मेरी हालत ऐसी हो गई, ना मैं मैके रही, ना मैं ससुराल की रही। सही कहते हैं, अगर ससुराल नहीं निभा पाई तो मैके वाले मुझे क्या पूछेंगे? और मेरे साथ यही हुआ। कम से कम ससुराल तो था अपना कहने के लिए, अपना कि वो मेरा घर है। आज तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे घर वाले देखते रह गए, किसी ने भी मुझे नहीं रोका। मैं कहाँ जाऊँ? इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा पति, मैं इज्जत नहीं कर पाई। जब आज मेरे घर वालों ने ही मुझे ठुकराया, तब मुझे समझ में आया। अरे ये तो बारिश होने लगी, बस भी नहीं आ रही है, घर कैसे जाएंगे? अरे ये बस कब तक आएगी? पूनम तू यहाँ क्यों खड़ी है? और ये बैग लेके इतनी बारिश में? चल घर चल। नहीं मम्मी जी, मैं घर नहीं जाऊँगी, बस मुझे जाने दीजिए। पहले तू घर चल, मैं अभी अमन को बुलाती हूँ, नहीं तो कैब बुक करवाती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी बारिश में कोई बस आएगी। और हाँ, इधर छाँव में आ जा। मम्मी जी, मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे जाने दीजिए। पूनम, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुन, पहले घर चल और बैठ के बाद में बात करेंगे। उसके बाद तुझे जो सोचना है सोच ले, लेकिन अभी तू घर चल। ऐसे मैं तुझे नहीं छोड़ सकती इतनी बारिश में, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। और हाँ, अरे तेरा घर होते हुए तू सड़क पे क्यों खड़ी रहेगी? मम्मी जी, मैं किस मुँह से जाऊँ घर? अरे जो घर मेरा था मैंने उसको ठुकरा दिया, और मैं का अपना होते हुए भी आज अपना नहीं है। पूनम, अभी चल तू आराम से, तू अपने घर चल। और कौन कहता है कि तेरा घर नहीं है? अरे बेटियां अगर गलत कर देती हैं तो उनको समझाया जाता है, ये थोड़ी ना कि तू मेरे लिए पराई हो गई। पहले तू घर चल। अमन, अमन। अरे माँ, मैं तो मना कर रहा था, इतनी बारिश में क्यों जा रही थी? अरे मैं ऑनलाइन सब्जियां मंगा देता, तुझे क्या जरूरत थी इतनी जाने की बारिश में? और मैं तुझे कह रहा था गाड़ी से चल, लेकिन नहीं, तुझे तो बस जाने का शौक है। अरे बेटा, घर में रहते रहते तो थक जाती, इसीलिए सोचा कि थोड़ा घूम भी आऊँगी और हरी हरी सब्जियाँ भी ले आऊँगी। अब देखना, सब्जियाँ सामने से लेकर आओ तो वो अलग ही होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा। अब बारिश का मौसम है, क्या पता कब बारिश हो कब ना हो। चल ठीक है, अब तो आ गई ना। पूनम बहू, अंदर आ जा। अरे माँ, ये तुमको कहाँ मिल गई? और इसको तुम अंदर क्यों बुला रही हो? अरे इसको इसकी क्या है? ये इस घर की बहू है, बेटी है। और हाँ, गलतियाँ सबसे होती हैं। कल को तुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या तू इस घर में नहीं रहेगा, या मैं तुझे निकाल दूंगी? अगर इसने कोई गलती की या अपनी मर्जी से अपने मैके गई तो इसका मतलब ये इस घर की बहू नहीं है, बेटी नहीं है। लेकिन माँ, तू देख रही ना इसने क्या किया? और ये तो बड़ी गुरूर में गई थी, घमंड से गई थी कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब क्या हो गया? अब मैके वाले ने भगा दिया क्या? और माँ, देखा ना कि तेरी कितनी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन इसको तेरी कदर नहीं थी। अरे इसको लगता था कि तू बहाना कर रही है। अरे ऐसी बहू से अच्छा तो बहू न रहे। ये नहीं थी घर में, कितनी शांति सुकून थी। और हाँ, तुम यहाँ आई क्यों हो? अरे तुम्हें यहाँ लेके कौन आया है? और तुमने कदम कैसे रखा इस घर में? अरे तुम चली गई हो ना, तब से ये घर स्वर्ग बन गया है। और हाँ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काम करने वाली रख ली है। और इसलिए अब घर में खाने बनाने की, झाड़ू पोछा की मुझे टेंशन नहीं है। और हाँ, मेरी माँ भी बहुत खुश है। अमन, तू ये क्या बोले जा रहा है? तू हमेशा मुझे कहता है ना कि माँ जो तू करती है सही करती है,
तो आज जो मैंने किया सही किया है। और हाँ, ये कभी नहीं बदल सकता कि ये तेरी बीबी है, इस घर की बहू है। इसलिए तू शांत हो जा और गुस्सा थूक दे। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं। अरे एक गलती तो भगवान ही माफ़ करता है, और ये तो इंसान है, और हम लोग से भी कभी हो सकती गलती। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मैं समझ ही नहीं पाई, और जब समझी जब देर हो गई। सही कहते हैं अमन जी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैंने आपकी दुख तकलीफ समझी ही नहीं। मुझे बहुत घमंड था अपने मैके वालों का। पूनम बहू तू ये क्या कर रही है? अरे घर की बहू है, पैर नहीं छूती, और इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तू मेरे पैर पड़। तूने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पहले तो खड़ी हो जा और ये रोना बंद कर। अमन जी सही कह रहे हैं आप, मैं ना तो बहू बनने लायक हूँ, ना तो बेटी, ना तो पत्नी। मैं बहुत बेकार आ रहा, तो बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। कहिए तो मैं आपके पैर पड़ जाऊँ। मुझे इस घर से नहीं जाने दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी। अरे अमन इतना कह रही है पूनम तो माफ़ कर देना। एक बार अपनी माँ की सुन ले। ठीक है माँ, अगर पूनम सही में सुधर गई हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, आइंदा से कभी भी इसने गलती की ना तो ये लास्ट चांस है माँ, फिर मैं इसको तलाक दे दूँगा। आपने एकदम सही कहा, आइंदा से मैं कोई गलती नहीं करूँगी, शिकायत ही नहीं दूँगी गलती करने का। मम्मी जी आइंदा से मैं कोई भी गलती करूँ ना, आप मुझे निकाल सकती है, और मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी। और वैसे भी ये घर तो आप लोगों का है ना। आज तो तूने बोल दिया पूनम, लेकिन आइंदा से याद रहे ये घर तेरा है। लड़कियां जब शादियों के ससुराल जाती है ना तो बहू का सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, इसलिए ये घर जितना हम लोग का है उतना तेरा है। अपना मानेगी तो रह पाएगी तू, ठीक है। और हाँ, आइंदा से अपना पराया कुछ नहीं। इसलिए आज से सारी जिम्मेदारी, हर चीज़ सब तेरी हुई बेटा, क्योंकि मैं कितने दिन की मेहमान हूँ। आगे से तुम ही दोनों को देखना है। चल अच्छा हुआ अब तू आ गई, अब घर की जिम्मेदारी तू संभाल। और हाँ, अब उदास मत हो ना, और घर की जिम्मेदारियाँ संभाल ले। मम्मी जी आज एहसास हो गया कि शादी के बाद लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है, और वो अधिकार से कहती है कि ये मेरा घर है। चल अपने हाथ की अदरक वाली चाय पिला दे, मैं तो डेली उस चाय के लिए तरसती थी। बस मम्मी अभी बना के लाती हूँ, और सब लोग साथ में बैठ के पियेंगे। वैसे सही कहूँ तो पूनम के भाभी भैया बहुत अच्छे हैं, आज उनकी वजह से ये हो पाया। अंजलि की वजह से देखो पूनम का घर बस गया। अंजलि अंजलि अंजलि, तुम्हें पता है अमन जी का फ़ोन आया था और बहुत खुश हैं वो लोग, तेरा प्लान काम कर गया। देखिए ना, अब मैं क्या ही बताऊँ। मैंने ये सब दीदी की भलाई के लिए किया था, और मम्मी जी पापा जी तो मुझसे नाराज़ ही हो गए, और दीदी को गए हुए तो इतने दिन हो गए, तभी मम्मी जी तो मुझसे बात ही नहीं करती। उनको लगता है मैंने उनकी बेटी को घर से निकाल दिया। अरे तो माँ को सच्चाई नहीं पता है ना, जब घर वालों को सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो खुद सोचेंगे कि तूने किसकी भलाई के लिए किया है। अरे तूने अपने लिए थोड़ी ना किया है, वो तो पूनम के लिए किया है, और मैं सबको बताऊंगा। अरे माँ मुझे आपको एक बात बतानी है। तुम दोनों जो चाहती थी वही हुआ ना, अब तो खुश हो गया ना। मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया सड़क पे, और मुझे तुमने से कोई बात नहीं करनी है, इसलिए आइंदा से मुझसे कोई बात मत करना तुम दोनों लोग। अरे माँ आप गलत सोच रही हो, कभी कदार बुराई के पीछे अच्छाई भी होती है। और तुमने कभी सोचा है कि अंजलि ने ये क्यों किया, और अंजलि ऐसा करेगी क्यों? अरे उसकी ननद उसकी छोटी बहन जैसी है, और कभी वो कर भी नहीं सकती है। अरे वो 2 सपने में भी नहीं सोच सकती है, लेकिन उसमें उसका क्या फ़ायदा? घर आपका और सब कुछ आपने दिया, और हम लोग की भला हिम्मत कि आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दे। तो तुम लोग ने ऐसा किया ही क्यों? अरे मेरी बेटी बारिश में भीगते भीगते गई बेचारी, और उसको वहीं जाना पड़ा अपने ससुराल, जहाँ वो जाना नहीं चाहती थी। अरे माँ पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें नाराज़ होना है तो ठीक है, कभी मत बात करना। और तुम्हें लगता है कि हम लोगों ने गलती की तो ठीक है, एक बार बात तो सुन लो। अरे माँ तुम्हें पता है कि मेरी दुकान बंद होने वाली थी, और मेरी मदद किसने की? आपके दामाद जी ने। आज तक घर में कभी किसी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन मुझे और अंजलि को उन्होंने हमारी कितनी मदद की कि आज तक आप लोग को मैंने नहीं बताया। और वो इंसान कैसे बुरा हो सकता है? और पता है गलती किसकी थी? आपकी बेटी की। और पता है अमन जी का फ़ोन आया था, बहुत खुश हैं, कह रहे थे कि भाभी ने जो किया है ना वो कोई कर नहीं सकता है। आज पूनम इतनी खुश है अपने ससुराल में, और तीनों लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, और सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है पूनम। हाँ मम्मी जी, इसीलिए हम लोग ने ये प्लान किया था। अरे ये मेरा और इनका प्लान था कि दीदी को किसी भी तरीके से उनके ससुराल भेजा जाए। और माँ तू ही बता, आप पूनम का ससुराल कितना अच्छा है, लेकिन गलती तो आपकी बेटी की थी ना, इसीलिए उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। देखो आज कितनी खुश है।
मम्मी जी, आपको लगता है ना कि मैंने दीदी के साथ बहुत बुरा किया है ना, तो देखना मैं खुद जाके सामने से माफ़ी मांगूंगी। अरे मैका तो हमेशा लड़कियों का होता है, और लेकिन दीदी का ससुराल तो इतना अच्छा है, और मैं तो हमेशा से बस पूनम दीदी के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। कभी तो मैं बुरा सोच ही नहीं सकती, और आपने कैसे सोच लिया कि मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगी। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि दीदी का घर फिर से बस गया। अंजलि, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब तो जानबूझ के नहीं कर रही है, लेकिन जो भी तूने किया बहुत अच्छा किया। एक पल तो मुझे लगा था कि तू बहू भी नहीं अच्छी है और भाभी नहीं अच्छी है, लेकिन आज पता चला कि तू तो सरगुण संपन्न है। तू तो भाभी भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है और पत्नी भी अच्छी है। नहीं तो आजकल की भाभियाँ नंदों के लिए कहाँ ही सोचती हैं, और तूने इतना सोचा। मैं देखूँ ना तुझसे कितना नाराज़ बैठी थी, और आखिरकार सच्चाई कुछ और ही निकली। तू सही कह रही है, आज तेरी वजह से पूनम का फिर से घर बस गया, नहीं तो वो अपनी बेवकूफ़ी और नादानी के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बेकार कर देती, और मैं भी माँ होकर बेटी का साथ तो जरूरी देती। खैर, जो तूने किया है ना, पूरी ज़िंदगी में एहसानमंद रहूँगी, और पूनम दीदी से माफ़ी मैं मांगूंगी। गलती मुझसे हुई है ना, देखना मैं खुद ही इनको घर में लेकर आऊँगी। अरे गलती क्या, तूने तो इसकी ज़िंदगी सुधार दी। सही कहते हैं, बहू अगर सही मिल जाए ना तो घर को स्वर्ग बना देती है, और उसके साथ में रहने वाले लोग वो भी सुधर जाते हैं।